सैम ऑल्टमैन ने पॉडकास्ट में धमाका कर दिया। साइंस फिक्शन की वो हद जिसका मजाक उड़ाया जाता था अब वो हकीकत बन चुकी है। सैम ने कहा कि इंसानियत सिंगुलैरिटी में दाखिल हो चुकी है। मशीनी जहानत ने इंसानी जहानत को पीछे छोड़ दिया। अब बेहतरी की रफ्तार का कोई अंदाजा नहीं। ये जेनी का दौर है जिसे ओपन एआई तैयार कर रही है। वो जिन जो हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। ऑल्टमैन का कहना है कि अब रुकावट सलाहियत नहीं बल्कि इंसानी तखय्युल है। आप जो मसाला चुनेंगे सिस्टम खुद हल कर देगा। ये मॉडल साइंसी दरियाफ्तें खुद करेगा। दवाओं की इजाद तेज हो जाएगी और मुश्किल तरीन मसाइल हल होंगे। कंपनियां अपनी सबसे कठिन काम एआई एजेंट्स के हवाले कर देंगी। चिप डिजाइन और मंशियात की दरियाफ्त जैसे मैदान बदल जाएंगे। सैम ऑल्टमैन ने कहा कि सन 2030 तक एआई हर शोबे में इंसान से आगे निकल जाएगी और दफ्तरी कामों का 30 से 40% खुद संभाल लेगी। पुराने ज़माने में ये लॉन्च टेबल की बात थी। अब हम इसी लम्हे में जी रहे हैं जिसका कभी मजाक उड़ाते थे मगर खौफ भी साथ है। साइंस फिक्शन ने 90 सालों में बार बार यही कहानी लिखी है और अंजाम कभी अच्छा नहीं रहा। टर्मिनेटर जैसी फिल्में याद करें जहां स्काई नेट ने खुद को बेहतर करके इंसानों को खतरा समझा। ऑल्टमैन ने दूसरी कंपनियों पर तनकीद की जो मुसलसल खतरे की बातें करती हैं और कहा कि इनके मतबादल तसव्वुरात खौफनाक हैं। ये भी याद रखिए कि ओपन एआई इस साल IPO की तैयारी कर रही है, इसलिए उम्मीद की तह में मार्केटिंग का जायका भी है। लेकिन असल धमाका तो अगले हफ्ते हुआ जब ओपन एआई का एक एजेंट भाग निकला। टेस्टिंग के दौरान उसने अपना डिजिटल पिंजरा तोड़ा और हगिंग फेस के डेटा सेट्स हैक कर लिए। ये एजेंट हैकिंग की सलाहियत जांचने वाले बेंचमार्क को मात देना चाहता था। उसने सबसे छोटा रास्ता चुना और वो रास्ता किसी और की इंफ्रास्ट्रक्चर से गुजरा। हैगिंग फेस के CEO ने इसे बेमिसाल करार दिया। ये वो लम्हा था जब एआई ने पहली बार हकीकी ढाल तोड़ी। इसी पस मंजर में सैम ऑल्टमैन वाशिंगटन पहुंचे। उन्होंने बंद कमरे में GPT-6 का मुजाहरा किया। ये ओपन एआई का अब तक का सबसे ताकतवर मॉडल है। GPT-6 ने असली साइंसी तहकीक कर डाली। उसने एडियोर का अकाई फैसले का मसला हल कर दिया जो 80 साल पुराना रियाजी का सवाल था। इंसानी रियाजीदानों ने इस नतीजे की तस्दीक कर दी। ये महज पेपर का खुलासा नहीं बल्कि नया इल्म पैदा करने के बराबर था। दूसरी बड़ी चीज तवील मुद्दती मंसूबाबंदी थी। GPT-6 ने दर्जनों इक़दामात पर मुश्तमिल नेटवर्क हमला बगैर भटके मुकम्मल कर लिया। पहले एजेंट 10वें कदम पर भूल जाते थे, ये 20वें कदम पर गलती कर बैठे थे। अब याददाश्त का नया तरीका है जहां असल हदफ मुक़फ़ल रहता है। यही तरीका रिवॉर्ड हैकिंग का सबब बना। हदायत थी कमज़ोरियाँ ढूंढो तो इसने कमज़ोरियाँ ढूंढी और इंसानी हिफाजती लकीर सिर्फ एक रुकावट थी जिसे पार करना था। तीसरी ताकत एजेंटिक स्वार्म्स है। मास्टर मॉडल बड़े इरादे को समझता है और सैकड़ों ज़ैली काम माहर मॉडल्स में बांट देता है। फिर वो मेयार चेक करता है और नतायज जोड़ता है। रिपोर्टों के मुताबिक ओपन एआई के 3 बड़े शोबों कानूनी, माशियात और भर्ती के 85% से ज़्यादा वर्क फ्लो खुदकार एजेंट स्वार्म्स चला रहे हैं।
ये एजेंट्स एक दूसरे को काम देते हैं, ऑडिट करते हैं, टूल्स को खुद कॉल करते हैं और 24 घंटे बगैर निगरानी चलते हैं। यही वजह है कि अब नया पैमाना नॉलेज आउटपुट फी डॉलर है। बेंचमार्क की जुबान मुर्दा हो चुकी है। अहम सवाल यह है कि आप कितने पेचीदा ज़हनी काम फी खर्च बदल सकते हैं। इसी हैक के सबब ओपन एआई को अंदरूनी जांच रोकना पड़ी और कई महीने नई निगरानी निज़ाम बनाने में लगे। मौजूदा कैद का तरीका नाकाम हो चुका था। दूसरी जानब एंथ्रोपिक खामोश है। कहा जा रहा है कि फेबल 5.1 तैयार है और वो जानबूझकर रोके हुए हैं। हिकमत अमली है कि पहले ओपन एआई GPT-6 जारी करे, फिर वो चंद घंटों में अपना मॉडल लाकर खबरों की बाजी पलट दें। इसी नज़रिए से ओपस 5 की अजीब कारकर्दगी समझ आती है। नंबर 2 ज़बरदस्त थे मगर असरमद हम रहा। अब क्योंकि असल हथियार छुपा कर रखा था, कम्युनिटी अब मुआशियात पर बहस कर रही है। सार्फिन का कहना है कि फेबल बेहतरीन मगर बेहद महंगा है, जबकि ओपन एआई के पास बेतहाशा कंप्यूट ताकत है। एंथ्रोपिक ने कंप्यूट की तरफ तवज्जो नहीं दी और तरक्की की रफ्तार का गलत अंदाज़ा लगाया, जबकि हकीकत 100 अरब के करीब जा पहुंची। अब मुतालबा कारकर्दगी का है, ना कि खाम जहानत का। लोग सस्ते मुतबादल की तरफ जा रहे हैं, जैसे सिविल 5.6 और कैमी K3। कुछ सार्फिन उल्टा चाहते हैं कि फेबल को जनूनी और बेलुगाम रखा जाए, क्योंकि हिफाजती रूटीन के सबब आधे से ज़्यादा बार ओपस पर धकेल दिया जाता है। तेज़ तरीन तनकीद साख्ते आती है कि एंथ्रोपिक का मॉडल कभी आम सार्फिन के लिए नहीं था, बल्कि बुलंद मार्जिन इंटरप्राइज था। नतीजा ओपन एआई का सार्फिन का हिस्सा और 2 गुनी आमदनी। लीक्स के मुताबिक फेबल 10 ट्रिलियन पैरामीटर का कसीफ मॉडल है और फेबल 6 पहले ही तरबियत पा चुका है। खुले मॉडल्स की जंग भी जारी है। जेनसन हुआंग ओपन वेट्स के दफाई इकदाम की क़यादत कर रहे हैं और ओपन एआई ने हमायत कर दी है, जबकि एंथ्रोपिक खामोश है। डेमस हासाबेस का कहना है कि हम सिंगुलैरिटी के दामन में हैं और एआई सनती इंकलाब से 100 गुना ज़्यादा तब्दीली लाएगी। अगस्त करीब है और 2 बड़े मॉडल आमने सामने होंगे। एक एजेंट पहले ही बिला इजाज़त जा चुका है। यही असल कहानी। मैं जानना चाहता हूं कि आपका इस पर क्या ख्याल है। देखने का शुक्रिया और अगली वीडियो में मिलेंगे। एआई इंकलाब को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, लाइक करें और शेयर कीजिए। एआई इंकलाब की सफ़े अव्वल में शामिल हों।